भारत जैसे गर्म प्रदेश के लिए ये चाय बिल्कुल उपयोगी नहीं है। एक वैद्य थे बीकानेर के, वृंदावन में एक सुक्सा कुंज है, ये सिंहपुर हनुमान जी के पास में है, रोड पे ही है। तो सुक्सा कुंज में वो बैठते थे, बहुत अच्छे वैद्य थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास भी आते थे। संस्कृत के महान पंडित थे, महाराज जी से संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे और बड़े विचित्र थे वो महापुरुष। एकहरा दुबला पतला लंबा शरीर, पूरी बत्तीसी, आंख में थोड़ा चश्मा जरूर था, बाकी वृद्धावस्था का कोई लक्षण नहीं था और 90 वर्ष से ऊपर की उनकी आयु थी। हंस करके कहते थे नकली दांत नहीं है, 32 हैं पूरे के पूरे, असली हैं, हंस के कहते थे। और रोगी की नाड़ी पकड़ी और रोगी ने यदि बता दिया कि हमें अमुक बीमारी है तो कहते भाग जाओ यहाँ से, हम किस लिए हैं, हम बताएंगे कि तुम्हें क्या बीमारी है, तुमको बताने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी के पास आते थे, वो कहते थे, बहुत ध्यान से सुने, बड़े काम की चीज बता रहे हैं आपको। वो कहते थे कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर को ठीक रखने के लिए 3 उपस्तंभ हैं, माने 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो निद्रा, क्योंकि निद्रा से ही इंद्रियों में, शरीर में पुनः क्रिया करने की शक्ति आती है। ठीक नींद आनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए। दूसरा आहार, और तीसरा वो कहते थे ब्रह्मचर्य, वीर्य धारण। तो कहते थे कि लाख कोई डॉक्टर बतावें कि इस चाय में ये गुण है, अमुक गुण है, तमुक गुण है, पर ये कहते हम इस विषय पे पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हमसे कोई करे तो सही। चाय तीनों को नष्ट करती है, निद्रा को नष्ट करती है। अब बढ़िया नींद आ रही हो, कड़क चाय पी लो, नींद गायब। चाय पी पी के तो आजकल लड़के लड़कियां पढ़ते हैं रात को, फिर कड़क चाय पी ली, फिर पढ़ने बैठ गया। ऐसी बुद्धि होती है उनकी। ये जितने बड़े बड़े, बुरा नहीं मानना, बड़े बड़े न्यायाधीश ये सब चाय कॉफ़ी पी पी के ही पढ़ते होंगे, अनुमान है हमारा। इसीलिए चाय कॉफ़ी वाली बुद्धि होने के कारण ऐसे ऐसे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से सुना